उसके बाद में देखो कलाम कलाम अकेडमी की क्या रणनीति रहने वाली है, यानी कि ऐसे समझो कि आज की क्या रणनीति रहने वाली है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि सर आप कैसे पढ़ाओगे, क्या लिखाओगे, क्या करोगे, उसके बारे में मैं बता देता हूँ। देखिए, आप एक तो अपने साथ में क्या लेके आएंगे बताओ, अपनी एक नोट्स बुक लेके आएंगे। बड़ी सी कॉपी ले लेना, इतनी बड़ी ले लेना कि 5-6 कॉपी, इससे भी बड़ी हो तो ले लेना ना, ताकि ऐसा हो कि एक थीम एक ही कॉपी में आ जाए। जैसे वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर पूरा एक कॉपी में आ जाना चाहिए। ऐसे टोटल हम कितनी कॉपियां भरेंगे बताओ? 6 कॉपियां भरेंगे। अब नोट्स में देखो, मैं जब क्लास में लिखाऊंगा तो अगर आपने मेरी पहले की क्लासें ली है ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो आपने देखा होगा कि थोड़ा मैं बोर्ड वर्क ठीक करता हूँ, है ना, थोड़ा ठीक प्रयास करता हूँ, है ना, थोड़े फ्लो चार्ट भी बनाता हूँ, थोड़ी सारणियां भी बनाता हूँ। तो हम नोट्स में क्या करेंगे, वो जो हमारा बोर्ड वर्क होगा उसको हम क्या करेंगे बताओ, कंप्लीट लिखने का प्रयास करेंगे। हो सकता है कहीं कहीं मैं आपको स्टेटमेंट भी लिखवाऊं, लेकिन जो भी है बोर्ड वर्क होगा, एक फ्लो चार्ट होगा, चीजें सीक्वेंस में कैसे चलेगी, उन चीजों को हम यहाँ पे लिखने का क्या करेंगे बताओ, प्रयास करेंगे। वो चाहिए ऑनलाइन स्टूडेंट है, ऑफलाइन स्टूडेंट है, सभी से निवेदन रहेगा कि आप क्लास के नोट्स जरूर बनाएं। उसके बाद में आपको कौन से नोट्स भी मिलेंगे, जो भी हमारे प्रिंटेड नोट्स होते हैं, वो प्रिंटेड नोट्स भी आपको दिए जाएंगे। जैसे आज की क्लास में आपको नोट्स कुछ मिले हैं, तो हर दिन ऐसे थोड़ा थोड़ा हम प्रसाद देते रहेंगे। इस प्रसाद को आपको भगवान का प्रसाद रख के उसी दिन सेवन कर लेना है ना। 2 दिन बाद में प्रसाद प्रसाद नहीं रहता है ना, भगवान का आशीर्वाद उसी दिन के प्रसाद पे काम करता है। ठीक है, तो आपको प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे। इसमें आपको धीरे धीरे, जैसे हमने प्लेटो के नोट्स लगभग तैयार कर लिए हैं, उसके बाद में अरस्तू के नोट्स पे काम स्टार्ट हो गया है, तो हम ये प्रयास करेंगे कि अभी तो थोड़े बहुत आपको प्रिंटेड नोट्स मिल जाए, उसके बाद में इन्हीं नोट्सों को, है ना, इन्हीं नोट्सों की हम क्या बना लेंगे बताओ, बुकलेट बना लेंगे, ताकि थोड़ा आपको पढ़ने में सुकून सा मिले, है ना। और बुकलेट बड़ी बड़ी नहीं बनाएंगे, उसके पीछे का साइकोलॉजी क्या है, छोटी छोटी बनाएंगे ना, तो हमको क्या लगेगा, इतनी तो है, आज संडे बैठता हूँ, सुबह बैठूंगा, शाम तक इस बुकलेट को पूरा, है ना। एक हमारा साइकोलॉजिकल फैक्टर भी इसमें काम करता है। तो कुल मिला के आपको बुकलेट मिल जाएगी, ठीक है, नोट्स मिल जाएंगे, प्रिंटेड नोट्स मिल जाएंगे। उसके बाद में इसमें आपको और क्या मिलेगी, जो बुकलेट मिलेगी ना, उसमें आपको साथ में क्या मिलेंगे बताओ, पीवाईक्यू स्पेशली मान लो कि 2013 के बाद में या 2000 के बाद में जितने भी आरपीएससी के एग्जाम में, यूपीपीसीएस के एग्जाम में, जम्मू कश्मीर में, ठीक है, और मध्य प्रदेश में जहां पे भी एग्जाम हो रखे हैं, उसके लिए इधर उधर आपको भागने की क्या नहीं है बताओ, आवश्यकता नहीं है। आपको क्या मिल जाएगी बताओ, पीवाईक्यू भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये तो मैं बोल दिया आपको, मतलब कैसे नोट्स मिलेंगे। नोट्स हम क्लास में लिखवाएंगे भी, और इसके साथ में कौन से नोट्स मिलेंगे बताओ, प्रिंटेड नोट्स। अब नोट्स में हम क्लास में जो लिखवाएंगे, 100 टाइप के नोट्स लिखवाएंगे। जैसे प्लेटो के साम्यवाद पे हो सकता है मैं प्रिंटेड नोट्स आपको कितने पेज दूं, 4 पेज, लेकिन हम जो नोट्स लिखेंगे तो उसको कितने पेज में समेट लेंगे, 1-2 पेज में। ठीक है, एक हमारी रिदम बनी रही नोट्स के अंदर कि भाई पहले ये बोलेगा, फिर ये बोलेगा, फिर ये बोलेगा, फिर ये बोलेगा। उसके बाद में आपको जो प्रिंटेड नोट्स पढ़ोगे, या जो भी आप बुकलेट पढ़ोगे, या जो भी मॉड्यूल पढ़ोगे, इसका कुछ भी नाम दे दे, उसमें आपको ज्यादा क्या नहीं रहेगी बताओ, डिफिकल्टी नहीं रहेगी, क्योंकि आप क्लास के साथ में उन नोट्सों को क्या कर पाओगे बताओ, कनेक्ट कर पाओगे। एक ये चीज हो गई। एक आपको क्या मिलेगा बताओ, पीवाईक्यू मिलेगा। और फिर हमारा प्रत्येक संडे, मतलब या संडे की बजाय हम ऐसे कर ले, जैसे ही हमारा एक टॉपिक हो गया, प्रत्येक टॉपिक के बाद में आपका क्या होगा बताओ, टेस्ट होगा। जैसे हमने प्लेटो पढ़ लिया, तो प्लेटो का टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में इसमें क्या होगा बताओ, टेस्ट होगा। टेस्ट में 80% क्वेश्चन तो किस में से आएंगे, 80% क्वेश्चन तो उसमें से आएंगे जो मैं आपको क्लास में पढ़ाऊंगा, जिसके मैं आपको क्या दूंगा, बुकलेट या मॉड्यूल दूंगा, उसमें से आएंगे। और 20% क्वेश्चन हम क्या करेंगे बताओ, नए खोद खोद के लेके आएंगे इधर उधर से, जो भी अंग्रेजी की जो भी किताबें चल रही है इधर उधर, है ना, उन किताबों में से हमारी जो भी टीम है उसके द्वारा 20% क्वेश्चन आपको नए बनाए जाएंगे। इसका पर्पज क्या है, इसका पर्पज ये कि देखो, पूरी इंफॉर्मेशन हमें एक साथ याद नहीं होती, पूरा भोजन का पाचन एक साथ नहीं होता है। लेकिन हम कहीं पे शादी विवाह के प्रोग्राम में जाते हैं तो बीच बीच में थोड़ा टाइम पास भी आता है ना, वो भी हम खा लेते हैं, ताकि पाचन थोड़ा आसानी से हो जाता है। तो ये जो 20% आपको नए क्वेश्चन मिले, अब मान लो कि इसमें एक क्वेश्चन है प्लेटो के न्याय से, अब इस क्वेश्चन से जो आपको नया फैक्ट
फैक्ट मिला है उसको आपको कहाँ ऐड कर लेना है? आपके जो क्लास के नोट्स है उसमें ऐड कर लेना है, और कहाँ ऐड कर लेना है बताओ? बुकलेट में ऐड कर लेना है। आप जो भी किताब पढ़ो, जो भी आपको नया फैक्ट मिले, उसको आपको ऐड करना है दो जगह। एक तो आपके कौन सी क्लास के जो नोट्स है उसमें, और एक कहाँ पे बताओ? बुकलेट में। अंतिम यहां तक पहले दिन से लास्ट तक आपके लिए प्रत्येक टॉपिक की ये दो ही चीजें होनी चाहिए, क्लास के नोट्स और उसकी क्या बताओ? बुकलेट या जो भी आपके मॉड्यूल है वो। उसी में आपको नई इंफॉर्मेशन को क्या करते जाना है बताओ? ऐड करते जाना है। अब ये तो मैंने बता दिया, नोट्स मिल जाएंगे, क्लास में लिखवा देंगे, प्रिंटेड नोट्स या बुकलेट मिल जाएगी, पीवाईक्यू मिल जाएंगे, टेस्ट भी हो जाएगा। और उसके बाद में जब हमारा सिलेबस मान लो कि 50% से ज्यादा हो जाएगा, तो उसके बाद में हम मान लो कि जो टेस्ट सीरीज है उस टाइप का भी प्रारंभ कर देंगे। इस टेस्ट में देखो ऐसे होगा, पहले में मान लो प्लेटो हुआ, अगला टेस्ट किसका होगा मान लो, तो फिर हम क्या करेंगे? 30% क्वेश्चन तो किसके रखेंगे बताओ? प्लेटो के, और 70% किसके रखेंगे बताओ? ठीक है, फिर अगला जो भी होगा 30% क्वेश्चन उसके और 70% क्वेश्चन इसके, ताकि पीछे का भी हमारा क्या होता रहे बताओ? रिवीजन होता रहे। इसके अलावा मतलब आपको जो भी आप यहाँ ज्वाइन करेंगे ऑनलाइन या जो भी ऑफलाइन, उनको क्या क्या है, एक तो हमारी कैसी क्लास तो हो ही रही है बताओ? ऑफलाइन हमारी क्लास होगी। यही जो ऑफलाइन क्लास है आपको कौन सी क्लास के रूप में मिलेगी बताओ? रिकॉर्डेड क्लास है ना। कलाम का आप सिस्टम जानते ही पहले दिन से, है ना। जो भी आपकी ऑफलाइन क्लास होगी वो किसके रूप में भी आपको अवेलेबल होगी बताओ? रिकॉर्डेड क्लास के रूप में भी अवेलेबल होगी। और प्रयास ये रहेगा कि आज जो क्लास हुई है आपकी, आज जो क्लास हुई है, कल आप 5 बजे क्लास लेने आओगे, उससे पहले पहले इस क्लास को क्या कर दिया जाएगा बताओ? ऐप पे अपलोड कर दिया जाएगा। और अगर आप ऑफलाइन मतलब आते हैं तो आपको पता है क्लाम की ये व्यवस्था है, क्लाम में ये सिस्टम है कि जो ऑफलाइन स्टूडेंट होते हैं उनको कौन सा कोर्स भी मिलता है बताओ? ऑनलाइन कोर्स भी मिलता है। तो ये मैं बता रहा था ना कि 95% टाइम तो आपको कोचिंग में आना है, लेकिन 5% अगर आप नहीं भी आ पाए और मान लो एक दिन की क्लास मिस हो गई, तो आपसे निवेदन ये है अगले दिन जब भी आप क्लास में आए, वो पीछे वाली जो क्लास जिस दिन आप नहीं आए तो उसको डबल स्पीड में या जो भी सुन के जरूर आए उस क्लास को, क्योंकि कॉन्सेप्ट कनेक्टिविटी में चलते हैं। अगर आप एक दिन की क्लास भी क्या करते हैं बताओ? मिस करते हैं, तो अगली क्लास में आपको क्या हो सकती है बताओ? दिक्कत हो सकती है। ऑफलाइन क्लास मिल गई, उसके बाद में रिकॉर्डेड कौन सी क्लास मिल गई बताओ? आपको ऑनलाइन क्लास। और ऑनलाइन के जो स्टूडेंट्स होंगे उनको ऑफलाइन वाली ही क्लास किसके रूप में मिलेगी बताओ? ऑनलाइन रिकॉर्डेड के रूप में मिलेगी। उसके अलावा आपको मैंने बता ही दिया, मतलब नोट्स तो लिखवाएंगे, नोट्स लिखवाने के साथ साथ आपको क्या मिलेगी बताओ? आपको बुकलेट भी मिलेगी। और जो ऑनलाइन के साथी हैं, ऑनलाइन के साथियों को ये बुकलेट की बजाय कौन से प्रिंटेड नोट्स रहेंगे, ठीक है, जिसको आप ऐप में से क्या कर सकते हैं बताओ? डाउनलोड कर सकते हैं। इस प्रकार की कुछ व्यवस्थाएं रहेगी। इसके बारे में आप क्लाम की इस व्यवस्था के बारे में आप पहले से ही क्या है रखते हैं बताओ? जानकारी रखते हैं।